वेलकम टू सी ऑफ नॉलेज या प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। किसी वस्तु पर 25 रुपये बढ़ाने पर 10% लाभ की जगह 12% का लाभ होता है। वस्तु का मूल्य पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने बताया था कि 12% से हम लोग 10% माइनस करेंगे। 12% माइनस 10% और यह बराबर होगा 25 रुपये के। 12 से हम लोग 10 को माइनस करेंगे तो 2% का जो मान निकल कर आएगा 25। 1% का जो मान निकालेंगे 25/2। मूल्य हम लोग 100% पर निकालते हैं तो 100% का जो मान निकल कर आएगा 25/2 गुणा 100। 2 से हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे 50 बार में और 50 को हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा 1250। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 100 रुपये में 4 kg नमक और ख़रीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा कितना है? तो इसमें हम लोग सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 20% को हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 1 0 2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 5 बार में तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा 1/5। यानी इसमें कमी हुई थी, यह मान 5 से 4 हो गया और इसका जो वास्तविक खपत आएगी 4 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, या इसकी वास्तविक खपत आएगी। हमसे उसने वास्तविक नमक का घटा हुआ मूल्य यानी नया मूल्य पूछा है तो हम लोग नया मूल्य निकालेंगे। नया मूल्य निकल कर आएगा, हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे 16 + 4 से तो 100/20। 20 से हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा 5। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है? तो सबसे पहले हम लोग ये 10% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 10% का जो फ्रैक्शन होता है 1/10। कह रहा है कमी होने पर तो इसका मान जो होगा वो 10 से 9 हो जाएगा। 1 की कमी हुई। अब हम लोग 50 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो आएगी वास्तविक खपत आएगी। 9 को हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा 450, या इसकी वास्तविक खपत निकल कर आई। उसने पूछा 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है कमी से पहले, तो उसने नया मूल्य पूछा है तो हम लोग नई खपत निकालेंगे। नई खपत बराबर निकल कर आएगी 450 में हम लोग 50 ऐड करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा 500 ग्राम। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चीनी का मूल्य 10% बढ़ जाने के कारण एक ग्राहक 2200 रुपये में 4 किलो चीनी कम खरीदता है। तो चीनी का मूल्य प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है। प्रारंभिक मूल्य का मतलब है वास्तविक मूल्य। हमें वास्तविक मूल्य निकालना है। 10% को पहले फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 10% का जो फ्रैक्शन होता है 1/10। इसने कहा 10% बढ़ जाने पर यह मान 10 से 11 हो गया। फिर उसने कहा 4 किलो चीनी कम खरीद सकता है तो इसका जो वास्तविक कंजप्शन आया 11 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, या इसकी वास्तविक खपत निकल कर आई। उसने पूछा प्रारंभिक मूल्य यानी वास्तविक मूल्य, तो हम लोग वास्तविक मूल्य निकालेंगे। 2200 को 44 से डिवाइड करेंगे। 22 × 22, 22 दूना 44। 2 से हम लोग इसको काटेंगे जो राइट आंसर निकल कर आएगा 50। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि मैं 10 रुपये के गेरा की दर से कुछ वस्तुएं खरीदकर उन्हें 11 रुपये की दर से बेचता हूं तो लाभ परसेंटेज पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वस्तु और एक तरफ लिखते हैं मूल्य। वस्तुएं हैं 11 और मूल्य है 10 रुपया। फिर उसने बताया 11 रुपये की 10 की दर से बेचता है तो 10 वस्तुएं हैं 11 की दर से बेचता है। हम लोग 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रय मूल्य निकल कर आएगा। 11 को 11 से करेंगे तो इसका विक्रय मूल्य होगा। यानी कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई और 121 में बेची गई तो इसका जो लाभ परसेंटेज निकल कर आएगा 21%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 6, एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 की दर से पेंसिल खरीदकर 1 रुपये में 3 की दर से बेचता है, उसका लाभ परसेंटेज पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वस्तु और एक तरफ लिखेंगे मूल्य। तो उसने 5 वस्तुएं खरीदी 1 रुपये में और 3 वस्तुएं बेची 1 रुपये में। तो हम लोग 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। 3 रुपया क्रय मूल्य है, 5 रुपया विक्रय मूल्य है तो 2 रुपया लाभ हुआ। लाभ हम लोग क्रय मूल्य पर निकालते हैं गुणा 100।
3 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 66 सही 2/3%, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो 700 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए और 48 रुपये प्रति दर्जन दर से बेच दिए गए, परसेंटेज लाभ या हानि। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वस्तु और एक तरफ लिखेंगे मूल्य, यानी 100 संतरे हैं 350 रुपये में बेचे गए खरीदे गए और 12 वस्तुएं 48। हम लोग 350 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 4200, 100 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे 4800, यानी 600 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ हम लोग क्रय मूल्य पर निकालते हैं गुणा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से हम लोग इसको काटेंगे 7 बार में, तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा 100/7%। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।